आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे दोस्त। देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछा गया है ना उसी को हम लेकर के आए आपके सामने। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यह समझना होगा कि आखिरकार में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्लास को आगाज कर दे इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो आज की क्लास में सवाल है ना उसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको आजमाना होगा और आपको समझना होगा कि आखिरकार में ये सब सवाल हमसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो मेरे साथ आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा कि सच में ये सब सवाल हमसे बन पाया या नहीं बन पाया मेरे दोस्त। बाकी हम क्लास को कर देते हैं शुरू, और शुरू करने से पहले एसके साइंस क्लासेस परिवार में जो भी पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्लास अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। बाकी क्लास को हम कर देते हैं आगाज। देखो, सबसे पहली बात क्या है ना कि आपके सामने सबसे पहला सवाल जो है ना उसको देखोगे तो आपका सिस्टम हिल जाएगा। कहता है क्या मेरे दोस्त कि यदि साइन ए बराबर 8 कॉस ए, हमें क्या बोला है कि यदि साइन ए बराबर 8 कॉस ए, हमें बोला है कि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो हमसे पूछा कि कॉट ए का मान क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यह समझना है ना कि हमें दिया हुआ 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए और हमसे पूछा कॉट ए का मान क्या होगा। तो आपको यह देखना है कि ये कॉट जो होता है ना वो किसके बराबर होता है। तो कॉट बराबर होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। हमने क्या बोला है, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए। हमने क्या बोला कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए। इसका मतलब 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो ये 5 गुना में, यहां भी 8 गुना में, तो ये 5 को पकड़ कर रखिए और ये 8 गुना में है तो नीचे लाइए, बट्टा में हो जाएगा भागा में 8, ठीक है। बराबर ये साइन है, गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी कॉस ए और बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन ए। अब जरा बताइएगा कि ये 5 बट्टा 8 बराबर ये कॉस बट्टा साइन जो है वो किसका मान होता है। तो कॉस बट्टा जो साइन है ना वो कॉट ए का मान होता है, यानी कॉट ए बराबर जो है वो कितना है, 5 बट्टा 8 है, ठीक है। आपसे पूछेगा ना मेरे दोस्त कि कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया कि tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है साइन ए बट्टा कितना, कॉस ए होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 2 की तरफ तो बढ़ो न जी। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इतनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि कॉट 60 का मान क्या होगा। ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि कॉट 60 का मान, कॉट 90 का मान, tan 60 का मान, tan 90 का मान, ये सब चीज तो नॉर्मली है और शायद ये सब आपको याद भी होगा। तो जरा बताइएगा कि कॉट 60 का मान क्या होता है, 1 होता है या फिर 1√3 होता है, 1/√3 होता है, या फिर √3 होता है, या फिर हमारा 0 होता है। देखो सर, जैसे बोलेगा कॉट 60 का मान, तो कॉट 60 का जो मान होगा ना वो हमारा tan 30 के मान का बराबर होगा, और ये हमारा होता है 1/√3। हमने क्या बोला है कि कॉट 60 का जो मान होगा वो tan 30 के मान का बराबर होगा, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3। यानी कहने का सेंस है 1/√3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो 3 की तरफ। ये 3 नंबर सवाल का कहत है। सवाल तनी सर लंबा है, देखे में लंबर है लेकिन सवाल बड़ा छोट में बनेगा, ठीक है। सवाल देखे में लंबर लगत है लेकिन सवाल बड़ा छोट में बनत है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमको यह समझना है कि सवाल अगर बनाना है सच में तो सवाल में आपको 2 चीज समझना होगा कि सवाल में हमें क्या गिवन दिया हुआ है और सवाल में हमको निकालना क्या है। ये 2 बातें आपको समझना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। हमने क्या बोला कि जब भी सवाल को फोड़ना है, जब भी सवाल को निचोड़ना है, जब भी सवाल को बनाना है तो सवाल में ये 2 बातें आपको समझना होगा। पहली बातें क्या समझना होगा कि सवाल में क्या गिवन है और सवाल में क्या निकालना है। आइएगा सर, ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है तो फिगर वाला सवाल होगा। ऊंचाई और दूरी की बात हो तो फिगर की बात होती है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई और दूरी बिना फिगर का अधूरा है। आइएगा, कहता है क्या कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, और जब बोलेगा उन्नयन कोण तो ऊपर की नीचे, तो उन्नयन कोण बोले तो नीचे, उन्नयन कोण ऊपर नहीं बनाता है, उन्नयन कोण नीचे बनाता है, ठीक है। आइएगा, क्या कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो
एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी, वो भी मीटर में। अब समझना मेरे दोस्त सवाल क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है ना कि मेरे पास एक खंभा है, मानो कि मेरे पास क्या है, एक खंभा ये वाला है, ए भी मेरे पास क्या है, खंभा है। अब समझिएगा, जब ये ए बी खंभा है मेरे पास, जब ये खंभा ऐसे खड़ा है ए बी, तो ये खंभा का तो छाया बनाएगा ना जी। जब हम ही खड़ा रहते हैं तो हमारा छाया तो ये साइड बनाता है या नहीं बनाता है, बनाता है ना। तो जब ये खंभा है ना, तो ये खंभा कहाँ है, जमीन पे है। अरे ये खंभा आसमान पे तो नहीं होगा, ये खंभा तो जमीने पे ना होगा जी। तो ये खंभा का ये वाला क्या है, बीसी जो है ना वो छाया है। अब मेरी बातों को समझना सर। कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, जो हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है तो वो नीचे की ऊपर, और उन्नयन कोण बोले तो नीचे, इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और कहता है कि एक खंभे जिसकी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, और ये वाला खंभा ए बी की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। तो हमसे पूछा है कि छाया की लंबाई क्या होगा। अच्छा, छाया आखिरकार में है कौन, तो छाया देखो ये है, तो हमने छाया को मान लिया x। अब कहोगे सर कि अब कैसे बनाएंगे, तो मेरी बातों को समझिएगा सर। देखो यहां से काम करना है। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है p/b। और ना मालूम है तो याद कर लो रे भाई, ये नॉर्मली चीज़ याद तो रखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि सपना है आंखों में मंजिल, हमारा मंजिल तो कहीं और है सर, ठीक है, और सपना तो कहीं और है, ठीक है। कहता है ना मेरे दोस्त कि विद्या में वो ताकत होती है ना जो आपका तस्वीर के साथ साथ आपका तकदीर बदल देगा, ठीक है। आ जाइएगा सर, जरा देखिएगा हमने क्या बोला है कि tan थीटा बराबर होता है p/b। एकदम बात क्लियर है ना, दिल तक गया कि नहीं गया, अगर गया तो यस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आइएगा सर, देखो यहाँ पे थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान 60 डिग्री है, तो जहां पे थीटा वहां पे 60 डिग्री को चमका दो बराबर में p/b। अच्छा देखो यहाँ पे देखना, जब ये है 60 डिग्री तो इसके सामने वाला ये लंब कहलाएगा, मतलब ये p कहलाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान 6, और b का मान ये वाला हो जाएगा कितना, x। आप जरा बताइएगा कि tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, और √3 बराबर 6/x। अब देखिए ये x है, बट्टा में इन्हें आएगा गुना में, जब इन्हें आएगा गुना में तो हो जाएगा √3 गुने x बराबर 6। ये √3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी x बराबर 6/√3, यानी x बराबर ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, अब बट्टे में √3। आप जरा बताइएगा कि 2 गुने ये 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि √3 को √3 से जब गुना करेंगे ना जी तो 3 होगा। √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब बट्टा में क्या है, √3 है, ठीक है। आइएगा अब जरा सोचिएगा कि एगो √3 से एगो √3 गला खूबचे में, आइएगा क्या बच गया सर यहाँ पे, तो x बराबर बच गया 2√3। आप जरा बताइएगा कि x का मान 2√3 कहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। एक बात और बताऊं जी, देखो सर ये PDF आपको लिखना नहीं है सर, यहाँ से आपको सवाल लिखना नहीं है। जब मैं जिंदा हूं तो हर चीज दूंगा आपको, काहे को टेंशन लेना है। टेंशन लेने से समस्या नहीं खत्म होती है सर, टेंशन देने से समस्या खत्म होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा ना कि ये PDF मिलेगा कहाँ, तो ये PDF सारा का सारा जो PDF है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, जो कि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा शायद, ठीक है। या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च कीजिएगा, संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल तो वो मेरा आपका टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 फॉलो में, वरना रात के सपना में आएंगे सिस्टम खराब कर देंगे। चलो ठीक है सर, चलिए आते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। कहत है ना कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। आए बोला है ना जी कि मेरे पास एगो आधा वृत्त है, पूरा वृत्त ना है रे बाबा, आधा वृत्त है। और आधा वृत्त का जो परिमाप है, जैसे देखो यहाँ आना, ये वाला देखो यहाँ से ऐसे सोचिएगा कि ये हमारा पूरा वृत्त है, ठीक है। और इसको अगर यहाँ से ये देखो यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा आधा वृत्त,
अब समझिएगा कि पूरा वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, तो आधा वृत्त यहां से यहां की परिधि हो जाएगा पाई आर, और ये वाला केंद्र है तो ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है मेरे दोस्त, वो हमारा होता है पाई आर प्लस 2 आर। कितना होता है? पाई आर प्लस कितना? 2 आर होता है। हमने क्या बोला है कि अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होता है पाई आर प्लस 2 आर। जहां पे अर्धवृत्त की परिमाप दिया हुआ 36, तो इसकी जगह कितना चमका दो? 36। 36 बराबर हो गया पाई आर, यहां भी आर, यहां भी आर को कर लो कॉमन। पाई का मान होता है 22/7, अब प्लस में 2 है। चलिए आइएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 36 बराबर में आर, गुने हैं आर, ठीक है सर। आइएगा यहाँ पे 7 को कर लो एलसीएम, तो हो जाएगा 22, अब प्लस में कितना? 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 14। अब क्या करना है जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ये 36 है बराबर में क्या है? आर गुने, अब देखिएगा ये 22 + 14, अब 22 + 14 कहे तो होगा 36, अब बट्टा में है 7। अब क्या करेंगे सर? तो ऊपर को ऊपर वाले से गोली मार देंगे। देखो यहाँ पे 36 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 36 से 36 गला खोपचे में सर यहाँ पे क्या बच गया? 1। अब बराबर में क्या? आर गुने 1/7। अब देखो यहाँ पे 1/7 है तो उन्हें जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी आर का मान कितना हो गया? 7 हो गया। हमसे पूछा था कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सवाल नंबर 5 देखिएगा और अपने सिस्टम पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा सर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आज की क्लास में वही सवाल को हम फोड़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको कंट्रोल रखना होगा और आपको बताना होगा कि आज की क्लास में आपको कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको यही कमेंट बॉक्स में देना होगा, ताकि आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सर आते हैं जरा हम लोग अपनी दुनिया में। क्या कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसकी व्यास क्या होगा? अच्छा देखो सर, मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको पता होनी चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। जहां पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? तो 154 है। वृत्त के क्षेत्रफल 154 है, बराबर में कितना हो जाएगा सर? ये पाई आर स्क्वायर। अच्छा 154 बराबर में पाई का मान क्या होता है? 22/7, और गुने में क्या है? आर स्क्वायर। ये 22/7 जो है ना जी, ये 22/7 जो है वो गुना में है, नीचे आएगा भागा में हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 154। आइएगा ये बटा में 7 तो ऊपर हो जाएगा गुना में 7, और ये ऊपर में 22 तो हो जाएगा नीचे में 22। अब बराबर में कितना? आर स्क्वायर। 22×7 से 22 को जब 7 बार पढ़ोगे ना तो 154 होगा, तो 22 से 7 बार में गला खोपचे में, और 7 × 7 कितना हो जाएगा सर? तो ये 49 हो जाएगा। अब बराबर में कितना? आर स्क्वायर। अब क्या करत है जी, ये आर स्क्वायर है तो उधर जाएगा रूट में, यानी रूट अंडर 49 बराबर में कितना? आर, और रूट अंडर 49 का मान कितना होता है? 7, यानी त्रिज्या जो हो गया वो कितना हो गया? तो 7 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा है, ऐसा नहीं कि जो सौ जुनून में मार देंगे ऑप्शन नंबर बी। हमसे त्रिज्या ना पूछत हैं, हमसे पूछा है ना कि व्यास क्या होगा। आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, हमसे वो त्रिज्या नहीं पूछा, हमसे व्यास पूछा है। और जब वो हमसे व्यास पूछा है तो क्या डरेंगे? व्यास बराबर होता है 2 × आर। आर का मान कितना है? 7, तो 7 दूनी कितना? 14, यानी व्यास जो होगा वो हमारा 14 सेंटीमीटर होगा, और 14 सेंटीमीटर बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो जरा अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, ठीक है सर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 6 की तरफ। 6 नंबर सवाल का कहत है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि शायद आप सबके दिल और दिमाग में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन उठता है मेरे दोस्त, ठीक है। हम आपके लिए लेकर क्या एक बहुत बड़ी चीज, जिसे बच्चा का ही उम्मीद नहीं, टीचर का उम्मीद जिसके ऊपर है। मैं बताता हूं ना मेरे दोस्त, लगभग 200 से प्लस टीचर इस पीडीएफ नोट्स को खरीदे हैं, जहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे सब्जेक्ट का
ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स वो भी चैप्टर वाइज है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कोई मॉडल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई गेस्ट पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं कुछ नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। आप इस नोट्स को खरीदो और दूसरा दिन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सच में जो संदीप कुमार वादा किया था वो अपने वादा पे मुकरा कि नहीं मुकरा, अपने वादा पे खड़े रहा कि नहीं रहा। मेरे दोस्त, मैंने इस नोट्स के ऊपर मैंने पिछले 5 महीना काम किया, तब जाकर के ये नोट्स हमने तैयार कर पाया आपके लिए। क्योंकि कहता है ना सर कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये विद्या पाने के लिए हर चीज खोना पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है, इस पीडीएफ में इतनी ताकत है कि आपका तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर बदल देगा। इसका कोई प्राइस 299 399 नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको हर जगह 299 399 में मिलता होगा। मेरा सिंपल फंडा है ना कि अगर मैं 299 रुपये का पीडीएफ देता हूं तो हर गरीब बच्चा नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उनका पिताजी एक दिन में 299 कमाता होगा। तो मुझे लगता है सर कि जहां पे हमारी पीडीएफ 4000 लोग खरीदनी चाहिए वहां पे हम अपनी पीडीएफ को 8000 बेचेंगे, लेकिन जहां पे हमें 299 रखनी चाहिए वहां पे हम 199 रख करके बेचेंगे। लेकिन वो हर घर में शिक्षा को पहुंचाएंगे जिस घर में कई वर्षों से शिक्षा का इंतजार होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो जिन किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो इसका प्राइस अभी मात्र 199 रुपया है। अब कहोगे सर कि पूरे का पूरे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज है, सिर्फ मैथ नहीं है, क्योंकि मैथ का खुद मैं मतलब एक अच्छा टीचर नहीं हूं, मतलब एक बुरे टीचर हूं, लेकिन मैं खुद मैथ पढ़ाता हूं। ठीक है, दूसरी बात है क्या है मेरे दोस्त कि इसमें आपको सोशल साइंस का सारा सब्जेक्ट है, साइंस का सारा सब्जेक्ट है, हिंदी और बुक और ग्रामर सब है। ठीक है, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर दोनों है, संस्कृत है, वो सभी सब्जेक्ट है जो आपका तलाश था, जो आपका इंतजार था। खास करके वो गांव तक इस पीडीएफ को पहुंचा देना जिनके पास एक मोबाइल नहीं है, बस इसको पढ़ लो। 110% गारंटी के साथ कहता हूं कितना से ज्यादा नहीं आएगा। जिसको खरीदने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 047 337। उसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप चलता है। ठीक है, उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेज देना है और वही नंबर पे 7295 वाला नंबर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। उसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन, चाहे गूगल पे, चाहे पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हो, किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हो। और उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और मिनट भर के अंदर में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके पास सारा का सारा पीडीएफ हम भेज देंगे। और वो सारा का सारा टाइपिंग ऐसा किया रहेगा मेरे दोस्त, और सारा का सारा परिभाषा मेरी भाषा में रहेगा मेरे दोस्त। इस प्रकार से आपको टाइपिंग क्या हो रहेगा, इसका फॉर्मेट ऐसा है। ठीक है, चलो बाकी आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ, मैं अपने धंधा के ऊपर बड़ा फोकस करता हूं। चलो सर, नहीं मेरे दोस्त, मुझे लगता है ना कि बहुत ऐसे बिहार में बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस घर में शिक्षा को पहुँचाना है, और इंसान बिना शिक्षा का अधूरा होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इंसान तक शिक्षा होनी चाहिए ताकि आपको लगे कि मैं भी कुछ हूँ इस दुनिया में, क्योंकि शिक्षा के बिना इस दुनिया में आप कोई लायक नहीं है, कोई काम के लायक आप नहीं हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, बाकी हमने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, माफ़ करना जिसको बुरा लगा, और जिसको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलो सर, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया तो औरों की दुनिया से क्या है, अलग है। देखो क्या कहता है सवाल, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है एक बेलन का व्यास, सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा, हमरा बोला है एगो बेलन है, बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। जैसी बोलेगा बेलन का व्यास, इसका मतलब व्यास है 28 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। बात एकदम दिल तक गया कि नहीं गया? अगर गया तो ठोक दो ना रे लाइक वाला बटन। आइएगा, फिर कहता है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। बेलन का त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे पूछा है ना मेरे दोस्त, हमसे पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तो पता है क्या होगा, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। हमने क्या बोला है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर एच। अब क्या करना है जरा गौर फरमाइएगा, ये 2 है गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुने त्रिज्या कितना है सर, तो ये 14 है, गुने ऊंचाई कितना है तो 20 है। अब जरा इसको तोड़ फोड़ दो, 7 से देखो सर, 7 से गया 14, 7 से गया 14, 2 बार में खोपचे में,
ठीक है सर, आइएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2 को 22 से गुना कर दो, 2 को 22 से गुना कर दो, फिर 2 से गुना कर दो, फिर 20 से गुना कर दो। जब ये पूरे को गुना करोगे ना सर तो 1760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1760 आ जाएगा। और 1760 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा। कहता है ना कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमारे पास एक ठोस अर्धगोला है, ठीक है, ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा इसका कुल पृष्ठ क्या होगा। हमसे पूछा है ना कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वाट। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त 7 नंबर सवाल जो है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और इसका सही आंसर आपको इस कमेंट बॉक्स में किया होगा। बट पहले आपको एक बार कोशिश करना होगा और इसका जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में देना होगा, वरना आपका जवाब मैं दूंगा। हाँ चलो सर, आते हैं सवाल नंबर कितना? 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ना मेरे दोस्त क्या कि 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा देखो सर, हमारे पास 2 गो वृत्त है और दोनों वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ। पहला वृत्त को मान लो R है, R1 है, और दूसरा वृत्त जो है मेरे दोस्त वो आपको R2 है, ठीक है। पहला वृत्त R1 है और दूसरा वृत्त क्या है? R2 है। और ये दोनों का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो हमसे पूछा कि उनकी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो संभल के बात करिएगा। इन्हें आइए देखिए यहां पे समझिएगा, जब त्रिज्या का अनुपात दिया हो और आपसे पूछ दे क्षेत्रफल का अनुपात तो कुछ नहीं करना है। जैसे ही बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात तो इसको स्क्वायर कर देना है। 2:3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 4:9। 4:9 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या बोला है? जैसी त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ दे क्षेत्रफल का अनुपात तो कुछ नहीं करना है, दोनों पे स्क्वायर कर देना है और जो आएगा वो करे आंसर कर देना है। हमने क्या बोला है कि जैसे आपको त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और आपसे पूछ दे क्षेत्रफल का अनुपात तो आंख बंद करके क्या कर देना है? दोनों पे स्क्वायर कर देना है। मैटर खत्म, मामला खत्म, ठीक है सर। हाँ चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? अगला 9 की तरफ। 9 नंबर सवाल क्या कहते हैं जी? सवाल कहता है ना मेरे दोस्त कि यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप 6 तथा त्रिज्या इसके चाप की लंबाई इतना है। आए त्रिज्यखंड की कोण 6 मीटर है तो इसके देखो सर हमसे क्या बोला मैं आपको बताता हूं। हमसे पूछा है ना कि चाप की लंबाई क्या होगा। हमसे पूछा है चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टे में 360 और गुने में होता है 2πr। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2πr। थीटा बट्टा 360 गुने 2πr। कभी कभी इसको ऐसे लिखेगा, यहां 2 से 2 काटेगा, 2 से 360 को 180 बार में काट देगा और कभी कभी बोलेगा थीटा बट्टा 180 गुने πr। कभी कभी इतना लिखेगा और कभी कभी इतना लिखेगा। तो हमें दिया हुआ क्या सर? देखना यहाँ पे थीटा बट्टा 360, ठीक है, थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 गुने 2πr, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ समझना, इसी ऑप्शन को ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग वाला मास्टर नए नए हैं, इस ऑप्शन को ऐसे नहीं लिखेंगे थीटा बट्टे में 360 और ये 2πr कहाँ गया रे? 2πr, 2π, इसमें r को हटा दिया बकलोल। आ जाओ यहाँ r कर दो, तो ये 2πr को ऐसे कर देंगे सर, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कर देना, ठीक है, इसको r यहाँ पे लगा देना, ठीक है। चलो सर आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्या कहता है कि 2 है 3 है, क्या क्या है? तो 2 है 3 है फिर 4 है 5 है 6 है कि माध्यिका क्या होगी? झटका दिया ना। आओ कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे, देखो सिस्टम वाली बात नहीं है रे, ऐसे समझा करो। ये 2 है ना, फिर ये 3 है ना, फिर 4 है ना, फिर 5 है ना, फिर 6 है, यही ना है। इसकी माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है ना
कि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं। आई मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं। तो कहोगे हाँ गुरुजी ये तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। और जब बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना, अखिया को बंद करना, एगो आगे से खींचो एगो पीछे से खींचो, फिर एगो आगे से खींचो, फिर एगो पीछे से खींचो, और जो बीच में बचेगा वही क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, तो वही आपको माध्यिका कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा मेरा, तो यही माध्यिका कहलाएगा। और माध्यिका का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलो सर आइएगा अगले सवाल की दुनिया में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा कि निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको पता होनी चाहिए किसी घटना की जो अधिकतम प्रायिकता होती है ना, अधिकतम प्रायिकता जो होती है ना मेरे दोस्त, वो 1 होती है। किसी घटना की जो अधिकतम प्रायिकता होती है और वो 1 होती है, और किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। एवं 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। हमने क्या बोला है कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होती है, या फिर 1 से छोटा, या फिर 1 के बराबर होता है। यानी कहने का सेंस है किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होगा। मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि किसी घटना की जो अधिकतम प्रायिकता होती है ना वो 1 होती है। ये पूछता है आपका एग्जाम, किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता क्या होती है, तो अधिकतम प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल देगा ना कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो कहां से कहां तक संभव है, तो 0 से बड़ा, 1 से छोटा, या फिर 1 के बराबर। अब देखना सर 0.9 है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 1.5 है, ये 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। लेकिन ये वाला किसी घटना की प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से छोटा है, ये भी किसी घटना की प्रायिकता होगी। लेकिन हमें पूछा है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो 1.5 जो है ना वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 12 की तरफ। 12 नंबर सवाल में तनी मत चले जाइएगा घारा, सिस्टम को समझ लीजिएगा। पहले ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। क्योंकि ये जो मैं मेहनत करता हूँ ना मेरे दोस्त, बस ये सिर्फ आपके लिए करता हूँ और आपके मम्मी पापा के लिए करता हूँ मेरे दोस्त। क्योंकि मुझे लगता है ना सर कि हर घर तक शिक्षा पहुँचनी चाहिए, और शिक्षा पहुँचाना आपका काम है, मेरा काम है शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से पढ़ाना। बाकी सबको थैंक यू। आइएगा सर, हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में। कहता है ना कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है क्या। अरे रे भाई, ये 12 नंबर क्वेश्चन इतना हल्का एक को सवाल ही नहीं है। तो 12 नंबर सवाल आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, ठीक है। चलो सर आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, अगला सवाल कहता है ना कि यदि x + 2x 2x और 2x + 3 4x + 5 और 5x + 2 का माध्य क्या होगा। अच्छा, हमें इसका माध्यिका पूछा है। किसका किसका माध्यिका पूछा है, तो ये x + 2 का, फिर फैन ज्यादा आवाज कर रहा है ना, इसके बाद फिर किसका बोला है, तो 2x + 3 का, फिर हमें किसका बोला है, तो प्लस में 4x + 5 का, फिर हमें किसका बोला है, तो 5x + 2 का। इसका माध्यिका पूछा है, यही ना पूछा है, सॉरी इसका माध्य पूछा है। जहां पे हमें बोला है ना कि इसका माध्य जो है वो कितना है, 18 है, तो हमें x का मान क्या होगा। हमें इसका माध्य दिया हुआ है 18, तो हमें x का मान क्या बोला। आपको पता होनी चाहिए कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग। मतलब इसको और इसको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जितना है उतना से भागा दे दो। तो कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 है तो 4 से भागा दे दो। अब बराबर में क्या हो जाएगा, माध्य। बराबर में क्या हो जाएगा, माध्य। माध्य बराबर कितना होता है, प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब जोड़ो x और 2x, 3x हो गया, और 3 और 4 कितना, 7x हो गया, 7 और 5 कितना, ये 12x हो गया, ठीक है। चलो ये 2 और 3 5 हो गया, 5 और 5 10, 10 और 2 कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब बट्टे में कितना हो गया, 4, और बराबर में माध्य का मान कितना है, तो 18।
आइएगा सर, अब क्या करेंगे इसको, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, 12 को कर लो कॉमन तो हो जाएगा x प्लस कितना 1 और बटे में कितना है 4 और बराबर में कितना है 18। ये 4 से काट दो 12 को, 3 बार में खोपचे में चल गया, यहाँ पे बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर में कितना 18। अब ये 3 गुना में नीचे आएगा भागा में तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 18/3 और 3 से गला 6 बार में खोपचे में यानी x प्लस 1 बराबर 6 यानी कहने का सेंस है x बराबर ये प्लस 1 होने गया -1 यानी 6 माइनस 1 बराबर कितना 5 यानी x का जो मान आया है वो कितना आया है 5 आया है। तो x का मान आपको 5 कहाँ दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़ो न जी। चलो ठीक है, चलो सर आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 का कहते हैं ना तनी गौर फरमाइएगा सर, क्योंकि ये सवाल नंबर 14 के बारे में जितना तारीफ कर देंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं सब्जेक्टिवों में पूछेगा। तनी संभल के वरना सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ आइएगा सर, क्या कहता है, बोलता है ना सर क्या कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पांचवा पद 25 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। आए हमें बोला है ना जी कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है 13 है। अच्छा जब दूसरा पद बोले तो T2 हो जाएगा, जब दूसरा पद बोले तो T2 हो जाएगा और T2 बराबर कितना है 13 है। इसके बाद पांचवा पद 25 यानी T5 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा सर कि जब दूसरा पद बोले तो a प्लस कितना d, क्योंकि nवा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जहां पे n वहां पे 2 तो n के जगह 2 तो 2 में से एगो घटेगा तो 1 d बचेगा। अब बराबर में कितना 13, इसको समीकरण 1 बोल दो। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 4d और बराबर में कितना 25, इसको समीकरण 2 बोल दो, क्योंकि पांचवा पद इसका मतलब a प्लस 4d। जयमा पद बोलेगा ओकरा से 1 d कम, दूसरा पद बोला तो 1 d कम, जयमा पद बोलेगा तो 1 d कम ओकरा से 1 d कम, बोलेगा बिस्मा पद तो बिस्मा पद बराबर हो जाएगा a प्लस कितना 19d, जयमा पद बोलेगा ओकरा से 1 d कम। ठीक है, सिस्टम फिक्स हो जाएगा सर। अब जरा आइएगा, अब ये दोनों समीकरण को क्या कर दो माइनस कर दो। हमने क्या बोला है कि दोनों समीकरण को क्या कर दो माइनस कर दो, दोनों समीकरण को क्या कर दो माइनस कर दो, दोनों समीकरण को क्या कर दो माइनस कर दो। आइएगा सर, अब यहां से क्या कर दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दो तो माइनस कर दो। समीकरण 1 कितना है मेरे दोस्त, तो समीकरण 1 जो है ना वो हमारा a प्लस डी बराबर कितना है 13 है। समीकरण 2 क्या है a प्लस 4d बराबर कितना है तो 25 है। अब क्या करना है मेरी बातों को समझिएगा सर, जैसे समीकरण को करेंगे माइनस, समीकरण को करेंगे माइनस तो अब जरा आइएगा सर यहाँ पे ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ए से ए गला खोपचे में सर, क्योंकि ऊपर में ए प्लस में और नीचे ए माइनस में। अब यहाँ पे जरा आइएगा ये 1d ठीक है सर, और यहाँ पे 4d है माइनस में, ये माइनस में 4d और प्लस में 1d तो कितना d जी, तो 4d में से 1d जाएगा तो बचेगा -3d। अब बराबर में कितना, ये 25 में से 13 को घटा दो तो 13 दूनी 26 ये कितना हो गया 12, लेकिन माइनस में होगा 12। कैसे होगा माइनस में 12, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, ये माइनस से माइनस गला खोपचे में यहाँ पे क्या बच गया तो 3d बराबर बच गया 12 और ये 3 गुना में नीचे जाएगा भागा में यानी d का मान हो गया 12/3। इसको काटेंगे 4 बार में यानी d का मान कितना आ गया 4 आ गया। और डी ही बोले तो सर्वांतर, यही डी को क्या बोलते हैं सार्वांतर, यही डी को क्या बोलते हैं सार्वांतर। हमसे पूछा था सार्वांतर का मान क्या होगा, तो डी का मान हो जाएगा 4 और ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा तो सी में हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं तनी गौर फरमाइएगा, सवाल नंबर कितना 5 की तरफ। देखो ये सवाल 5 नंबर क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपके दिमाग में कुछ कुछ आएगा, पूरा तो नहीं आएगा सर लेकिन कुछ आएगा, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ आएगा। फील तो हो रहा होगा, भले कुछ और नहीं हो रहा होगा, लेकिन संभल के बात कीजिएगा तनी सवाल पे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि यदि px बराबर 3x प्लस
कहता है पी एक्स बराबर 3x³ बड़ा दिमाग खराब होता है टाइपिस्ट पे। 3x³ x² प्लस 2x प्लस 5 है तो QX बराबर x² प्लस 2x। देखो सर मैं बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन है। px बराबर लिखा हुआ है 3x², 3x³, फिर लिखा हुआ है x², फिर लिखा हुआ है 2x, ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्लस में कितना 5, ठीक है, हमें ये लिखा हुआ जहां पे हमें लिखा हुआ QX बराबर कितना x बराबर, हमें लिखा हुआ QX बराबर, जहां पे QX बराबर जो है ना वो हमारा है x² और प्लस में 2x है, ठीक है, अब प्लस में कितना 1 है। तो हमसे बोला है ना कि भाग देने पे भागफल का घात क्या होगा। सर सवाल बड़ी लंबा है, कैसे बनी सर जी? तो मैं बता दूं कैसे बनी, सिस्टम से बनी, सिस्टम से। आइएगा सर, देखो क्या करना है, मैं आपको बताता हूं क्या करना है इसमें, थोड़ा सा यहां से संभलिएगा। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो QX है ना, यहां से यहां ये वाला QX, ये वाला जो QX है ना ये वाला, इसको पहले तोड़ दो पहले तुम, ठीक है। ये x² है ना और प्लस में यहाँ पे क्या है 2x है, अब प्लस में क्या है सर ये 2x है, अब प्लस में कितना है 1 है, इसको बराबर में 0 कर दो और यहाँ से आप x का मान निकाल लो, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, x² हो जाएगा प्लस में ये 2x को लिख सकते हैं x प्लस x, ये 2x को लिखेंगे x प्लस x, अब प्लस में 1 बराबर 0। आइएगा सर ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन, तो कुछ नहीं तो प्लस 1 कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 1, अब बराबर में क्या कर दो 0। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा सर, अब जरा मेरी बातों को आप समझिएगा, यहाँ से समझिएगा सर कि यहाँ भी x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1, तो अब पता है क्या करना है, x प्लस 1 को एक साथ रख लो और x प्लस 1 को एक साथ रख लो बराबर में 0, ये वाला x प्लस 1 को एक साथ और ये वाला x और ये वाला प्लस 1 को एक साथ। अब क्या करना है, दोनों को 0 कर दो, यानी एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो और एक बार और x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो, मतलब इसके बराबर में भी 0 और इसके बराबर में भी 0 कर दो, यानी x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर हो जाएगा -1। अब क्या करना है सर, यही वाला x का वैल्यू इसमें पुट कर दो और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हमने क्या बोला कि यही वाला x का वैल्यू इसमें पुट कर दो और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये क्या देखो 3 गुने x³ कितना है 3 और गुने में x³ का मान, x का मान कितना -1, तो -1 का क्यू हो जाएगा प्लस में x² यानी -1 का स्क्वायर, प्लस में कितना है 2 गुने -1, अब प्लस में कितना हो जाएगा सर ये आपको 5 हो जाएगा। अब इसको तोड़ दूसरा, देखो यहाँ से तोड़ना, जरा ऐसे तोड़ना, ये हो जाएगा -1 का क्यू तो हो जाएगा 3 -3 में हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इसके बाद ये +5 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये -3 -2 तो हो जाएगा -5, यानी ये -5 और ये वाला +5 और ये वाला +1, ये वाला दोनों खत्म हो जाएगा, ये -5 से +5 ये खत्म हो जाएगा, ये +5 से -5 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा प्लस में कितना 1। अब प्लस में 1 बचेगा, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इतनी गौर फरमाइएगा सर। अगला सवाल कहता है ना कि समीकरण इतना और इतना के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। जब आप इसको निकालोगे ना 2x² है, जब इसको आप निकालोगे ना तो इसमें जो आएगा ना मूल वो हमारा ज्ञात नहीं होगा, ये मूल जो होगा वो ज्ञात नहीं होगा, इसका मतलब वो अवास्तविक होगा। क्या हो जाएगा, ये अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन तनी मनी कर देगा खतरा, तो संभल के काम करिएगा, ठीक है। आइएगा, कहता है 4,1 और 2,3 के बीच की दूरी। मेरे पास मान लो कोई एक बिंदु A है और ये दूसरा बिंदु क्या है B है। A बिंदु जो है ना वो हमारा 4,1 है, बिंदु B जो है ना सर वो हमारा 2,3 है और वो दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको बताना है। आप समझिएगा, तो जब AB निकालेंगे ना सर तो AB बराबर हो जाएगा √अंडर। अब देखिए इसको कहिएगा x1, इसको कहिएगा y1, इसको कहिएगा x1, इसको कहिएगा y1, इसको कहिएगा x2, इसको कहिएगा y2। अब क्या करना है ना कि हमारा दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। अब जरा आइएगा रे भाई, अब यहां से क्या करना है ना कि x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान कितना है 2, तो 4 में से 2 को माइनस करके होल स्क्वायर कर दो प्लस y1 का मान कितना है 1 और y2 का मान कितना है 3, तो 1 में से -3 करके होल स्क्वायर कर दो सर। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे सर, रूट अंडर इसको 8 लिखेंगे, ये 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, और ये 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 बन करके ये रूट अंडर 2 ही रहेगा। यानी कहने का सेंस है 2 रूट 2 और 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। चलो सर अगला सवाल की तरफ आइएगा, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, सवाल कहता है ना कि बिंदु 4,10 और 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना की दूरी होगी। हाँ आओ ना सर, दिखो क्या बोला सवाल, एकदम सवाल बोले ना सर तो एकदम कंटाप वाला है। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना मेरे दोस्त उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि सवाल एकदम लल्लन टॉप है मेरे दोस्त, जिसको कहा जाता है ना लल्लन टॉप, तो ये लल्लन टॉप है सवाल। आइएगा तो इस सवाल को समझिएगा। मेरे पास 2 बिंदु है, ठीक है, एक रेखाखंड है ए बी। अब देखिए मेरे पास जो ए है ना वो ए हमारा है 4, कितना 10, बी जो है ना सर वो 2, कितना है 2 है। अब ये दोनों के बीच ये हमारा एक मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु कितना है, रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु जो 0,2 की दूरी क्या होगी। अच्छा देखो सर, यहाँ से मध्य बिंदु मान लो P है, और यहाँ से कोई एक मान लो, यहाँ से कोई एक लाइन है जिसको कह दो तुम C है, जो कि आपको दिया हुआ 0,2। अब देखो ये वाला P है, ठीक है। आइएगा ये मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग दे दो, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ो और 2 से भाग दे दो, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी ये 3,6 और ये 0,2, तो इसका दूरी निकाल दो। जब दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर लगा देंगे, 3 में से 0 को घटा दो तो 3 का स्क्वायर, प्लस में 6 में से 2 को घटा दो तो 4 का स्क्वायर, इसको कितना हो जाएगा 9 और प्लस में 16, और 16 9 बोले तो 25, और रूट अंडर 25 का मान कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर सवाल कहता है ना कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक ए जो है वो इतना है, ठीक है। हमारे त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक मान लो ये ए है, और ये हमारा इस प्रकार से एगो त्रिभुज है, ठीक है। ये वाला ए है, ये बी है, और ये हमारा क्या है सी है। ए जो है ना वो 2, कितना है 4 है, ये वाला जो है ना सर वो 0, कितना है 6 है, ठीक है। और एक हमारा और है जो कितना है 4, -1 है। अब जरा आइएगा सर, हमसे पूछा है ना कि इस त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। मान लो केंद्रक ये वाला O है, और केंद्रक को हमने मान लिया x, y। इसको आप कहिएगा x1, इसको कहिएगा y1, इसको कहिएगा x2, इसको कहिएगा y2, इसको कहिएगा x3, इसको कहिएगा y3। अब हमें निकालना है केंद्रक, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, जब x का मान निकालेंगे ना, ये वाला x का मान निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 और ये वाला x3 को जोड़ देंगे, यानी क्या कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। x1 का मान 2 है, 2 और 0 और 4 यानी कितना हो जाएगा ये हमारा तो 6, अब बट्टे में कितना 3 काटेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम बाई निकालेंगे, तो बाई कैसे निकालेंगे सर, जब बाई निकालेंगे तो ये वाला y1 और ये वाला y2 और ये वाला y3 को जोड़ करके 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ये y1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है, और ये -1 है, तो 4 और 6 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 9, यानी 9/3 बोले तो कितना हो जाएगा ये 3। यानी हमारा जो केंद्रक आया है ना, वो जो हमारा केंद्रक आया है, जो हमारा केंद्रक आया है वो 2, कितना आ गया है 3 आ गया है। 2, कितना आया है 3 आया है, यानी 2, 3 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सर। ये 20 नंबर क्वेश्चन जो है ना सर, ये क्वेश्चन ज़्यादातर के आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। किस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपको ज़्यादातर के सब्जेक्टिव में पूछा जाता है
लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है तनी गौर फरमाइएगा। हमारे पास 3 बिंदु है, ठीक है। इसको आप कहिएगा x1, इसको कहिएगा y1, इसको कहिएगा x2, इसको कहिएगा y2, इसको कहिएगा x3, इसको कहिएगा y3। लेकिन ये तीनों का तीनों जो है ना वो संरेख है। जैसी बोलेगा संरेख है वैसी कहिएगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। जैसी बोलेगा संरेख है वैसी कहिएगा क्षेत्रफल बराबर 0। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे y2 माइनस y3 प्लस में, x2 को पकड़ेंगे तो करेंगे y3 माइनस y1 प्लस में, जब x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे x1 माइनस x2, सॉरी y1 माइनस y2। अब बराबर में क्या कर देंगे 0, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। अब जरा आइएगा, x1 का मान कितना है, यानी 1/2 इधर गुना में है तो उन्हें चला जाएगा भागा में, इक्वल के वो साइड। x1 का मान कितना है 2, सॉरी 1 है। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 0 है, y3 का मान b है, यानी कितना हो जाएगा ये 0 माइनस कितना b हो जाएगा प्लस। x2 का मान 0 है और y3 का मान कितना है सर, तो y3 का मान b है और y1 का मान कितना है 2 है, प्लस x3 का मान कितना है a है, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 2 है और y2 का मान कितना है, तो 0 है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब जरा आइएगा सर, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको गुना कर दो तो ये माइनस बी हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो माइनस बी ही हो जाएगा। ये 0 से पूरा में गुना करेंगे तो प्लस में 0 हो जाएगा। ये पूरा में गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। और ये 0 से गुना करेंगे a को तो 0 भी हो जाएगा, बराबर में क्या 0। अब जरा आइएगा सर, देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस बी इक्वल के वो साइड जाएगा तो प्लस बी, तो यहाँ पे ओनली 4 बचेगा 2a, यानी 2a बराबर में कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी 2a बराबर में कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो ये 20 क्वेश्चन का सेशन आपको कैसा लगा? सच में एक क्लास अच्छा लगा ना मेरे दोस्त? तो चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम आपके साथ और हमेशा साथ खड़ा रहेंगे। शाम को 6 बजे, फिर रात को 8 बजे, फिर शाम को 8 बजे कहिए। हम दोनों टाइम में सर शाम को 6 बजे आपको डेली रिकॉर्डेड क्लासेस चलते हैं जो कि प्रीमियर होते हैं, और रात को 8 बजे आपको डेली लाइव होते हैं। तो सारे सेशन में आप लोग जुड़ा करो, क्योंकि वो सारा का सारा सेशन आपके लिए है। तो दिल से सबको थैंक यू। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेकिन सबको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना 475 प्लस जाते जाते, ठीक है। सबको दिल से थैंक यू। अच्छा लगा तो शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना इस वीडियो को। बाकी दिल से थैंक यू, लव यू।